आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद लगातार जो है बीएड और डीएलएड को लेकर के बहुत सारे अटकलें तेज हो चुकी है। सभी अभ्यर्थी की नजर थी कि आखिर एनसीटी जो है क्या बड़ा फैसला लेती है, और खासकर साथ ही जिस घड़ी का इंतजार था सभी अभ्यर्थियों का, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। फाइनली एनसीटी के माध्यम से एक बड़ी मीटिंग की गई थी और साथ ही इस मीटिंग के बाद जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में बड़ा फैसला में बीएड के पक्ष में फैसला आया है या डीएलएड के पक्ष में फैसला आया है, आखिर जो है एनसीटी क्या कुछ सोच रही है, इसके ऊपर साथ ही बात करेंगे। साथ में बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो एग्जाम होना है और ऐसे में बीपीएससी के माध्यम से जो है बीएड भर्ती को राहत देने की बातें सामने आई, और खास करके ऐसे में राहत देने से डीएलएड भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कह ले तो बीएड भर्ती और साथ में डीएलएड भर्ती जो है आने वाले भविष्य में क्या उन पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है, पूरी अपडेट आज आपको बताऊंगा। साथ में जो है बीएड वाले भर्ती के लिए क्या विकल्प होना चाहिए, साथ में कह ले तो अगर जो है एग्जाम साथ साथ अगर हो जाती है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर भी साथ ही बात करेंगे। पूरी अपडेट बिल्कुल आपको आज मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि साथ ही आप लोग को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरुआत हो रहा, और ऐसे में एग्जाम जो है 24, 25 और 26 अगस्त को होना है। ऐसे में बिहार का जो खास करके शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो कंडक्ट होना है बीपीएससी के माध्यम से होना है, और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने साफ साफ शब्दों में कह दिया ट्वीट करके कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टेट, यानी इनका साफ साफ कहना है कि किसी प्रकार से जो है बाधा नहीं दी जा रही, किसी प्रकार से जो है रोकने की बातें सामने नहीं है, और खास करके ऐसा प्लान भी नहीं है कि बीपीएससी के टीआरई एग्जाम को रोकने की बातें हम लोग सोच भी रहे हैं। तो साथ ही कहीं ना कहीं जो है इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि एग्जाम नहीं रुकेगी, एग्जाम होना तय है, और खास करके इसका प्लान भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है कि आखिर एग्जाम और रोका जाए। अब साथ ही बात आते हैं कि आखिर बीपीएससी जो है साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एग्जाम हम लेंगे, और ऐसे में एग्जाम लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सच में डीएलएड वाले भर्ती पर भी खास करके बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, या बीएड वाले भर्ती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पूरी अपडेट आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही इससे पहले जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं एनसीटी के माध्यम से जो बड़ा फैसला लिया गया है बीएड और डीएलएड भर्ती को लेकर के, ऐसे में साथी उसको देखने से पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार में भर्ती को लेकर के जो है एक साथी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में खास करके जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था बीपीएससी टीआरई का, तो उसमें कहीं न कहीं बीपीएससी टीआरई में यह उल्लेख नहीं था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आएगी, जजमेंट आएगी, फाइनली हम लोग उसको लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। जैसा कि साथ ही इस मामले को आप देखेंगे तो इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड भर्तियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षक के 79,943 पदों पर जून में विज्ञापन जारी की थी, और खास करके कोर्ट की शर्त ने यहाँ पर साथी जो है किसी प्रकार का कोई कोर्ट के माध्यम से शर्त भी नहीं थी। ऐसे में बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है, और खास करके जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है, और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका भी मिला है। ऐसे में इसलिए जो है खास करके यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन आई है, इस डिसीजन का प्रभाव बिहार के शिक्षक भर्ती पर कम दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं आखिर जो है जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए आखिर सभी राज्यों को इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि एनसीटी आखिर बना क्यों। तो एनसीटी को लेकर के बहुत सारा भर्ती के मन में सवाल है कि आखिर एनसीटी बीच में क्यों आ रहा। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे राज्य है और अलग अलग राज्य है, और उनके अलग अलग अपने विचार भी होते हैं। ऐसे में जो है खास करके केंद्र सरकार के माध्यम से एनसीटी का निर्माण किया गया कि एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी साथ ही कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में विवाद न हो, विवाद को लेकर के यानी कह ले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर वर्तमान समय की बात करें तो बिल्कुल एक ही जो है नियम जो है सभी पर लागू हो, इस प्रकार के लिए जो है एनसीटी का निर्माण किया गया। अब सवाल बनता है कि आखिर जो है बिहार में खास करके शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रकार से एमपी में हो रहा है केंद्रीय शिक्षक बहाली प्रक्रिया, यानी केंद्रीय जो वैकेंसी आई थी खास करके उसका भी था। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में वैकेंसियां जो आती है, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे वैकेंसी जो है एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू ही फुलफिल की जाती है। यानी साथ ही कहीं ना कहीं किसी भी राज्य सरकार को खुश करने के लिए एनसीटी अलग से कोई नियम नहीं बना सकती है, और खास करके जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो सभी राज्यों पर बिल्कुल
बिल्कुल लागू होता है। सवाल ये बनता है कि आखिर जो है इन सभी मामलों को देख करके एनसीटी ने क्या कुछ सोचा है, इसको सबसे पहले साथी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ी खबर साथी आ चुके हैं कि एनसीटी के माध्यम से जो बड़ा फैसला लिया गया और खास करके बड़ा फैसला लेने को लेकर के एक बड़ी मीटिंग का आयोजन भी हुआ था। इसी बीच में साथी बीएड और बीटीसी मामले को लेकर के जो है एनसीटी की तरफ से काफी बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि चर्चाएं लगातार जो है चल रही थी कि एनसीटी कहीं ना कहीं संशोधन करेगी। जी हाँ दोस्तों, चर्चा ये था कि एनसीटी संशोधन करेगी, लेकिन आपको पता है कि संशोधन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विशेष राज्य को खुश करने के लिए, किसी एक राज्य को खुश करने के लिए एनसीटी क्या सच में इस प्रकार का फैसला ले सकती है क्या? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था और खास करके इस अब जो है इन सवाल पर पर्दा उठ चुका है। खबर साथी ऐसा है कि एनसीटी ने फिर संशोधन को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, कुछ नियम में परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है एनसीटी की अभी साथी एक बड़ी मीटिंग हुई है और बड़ी मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के लगातार जो है जो खबरें चलाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीएड वाले भर्ती को एनसीटी जो है कुछ राहत भरी खबर दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड वाले भर्ती को लेकर के एनसीटी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीटी ने अपना विचार किया, तो एनसीटी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही हम मानेंगे, ना कि सरकार को खुश करने के लिए नए नियम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर साथी कह लो तो एनसीटी का अपना जो है उनका जो भी मंतव्य है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं किसी राज्य सरकार को स्पेशल खुश करने के लिए कोई नया नियम या जो है नया परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बिल्कुल सर्वमान्य है और मैं इनको मानूंगा। कहीं ना कहीं साथी आपको पता है कि अगर ये किसी स्पेशल राज्य को लेकर के कोई नया नियम संशोधन करते हैं या परिवर्तन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि अन्य राज्यों में भी खास करके जो इस प्रकार के मामले में विवाद उत्पन्न होगा और खास करके इससे जो है देश का नुकसान है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है शिक्षा पर एक बड़ा प्रभावी पड़ सकता है। सवाल ये बनता है कि आखिर जो है एनसीटी के माध्यम से जो बड़ा विचार साथी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानेंगे, ना कि किसी सरकार को खुश करने के लिए हम बिल्कुल नया नियम बनाएंगे, इस बात से अब जाहिर होता है कि एनसीटी ने मान लिया है कि बीएड भर्ती की पूरी तरह से अब प्राथमिक से बाहर हो चुके हैं। यानी साथ ही एनसीटी का साफ साफ कहना है कि जो जजमेंट आई है, जो डिसीजंस आई है, वो बिल्कुल जो है सभी राज्यों पर मान्य होगा और मैं किसी खास राज्य को, किसी पार्टिकुलर राज्य को खुश करने के लिए इस प्रकार का चीज परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। और ऐसे में अब जो है बीएड भर्ती 1 to 5 से बाहर हो जाएंगे, यानी 1 to 5 में सम्मिलित नहीं होंगे और खास करके जो भी टीईटी एग्जामिनेशन होती है, यानी किसी राज्य का हो या केंद्र सरकार का हो, ऐसे में इनमें भी भाग नहीं ले पाएंगे। सवाल ये बनता है कि आखिर बीपीएससी के टीआरई को लेकर के जो है बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे और ऐसे में भाग लेने के बाद क्या होगा, बड़ा जो है इसमें बड़ा फैसला क्या हो सकता है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर जो है बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी को शामिल करके एग्जामिनेशन अगर होगा, तो सवाल ये बनता है कि आखिर रिजल्ट कार्ड कैसे बनाई जाएगी, रिजल्ट कार्ड कैसे बनाई जाएगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। साथ ही कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि आखिर जो है एनसीटी के नियम को उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के नियम को उल्लंघन करते हुए बिहार सरकार ने इस प्रकार का काम अगर करेगी तो आने वाले समय में वैकेंसी भी रद्द हो सकती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल साथ ही सभी को मानना होता है, लेकिन अगर एनसीटी अगर इसके पक्ष में अगर कुछ काम करती और बिहार सरकार अगर इसके पक्ष में अगर होती, तो साथ ही कुछ ना कुछ यहाँ पर साथ ही एक बड़ा कदम उठाया मतलब जो है लिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही बिहार सरकार तो सपोर्ट में है, लेकिन बिहार सरकार के सपोर्ट में होने से ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता है। एनसीटी का सपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन साथ ही एनसीटी ने बिल्कुल यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लिया है कि उन्होंने कहा है मैं किसी राज्य सरकार को स्पेशल खुश करने के लिए इस प्रकार का नियम नहीं कर सकता हूं, इस प्रकार का नया परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, संशोधन नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार साथ ही एमपी में जो एग्जामिनेशन होनी है, एमपी ने साफ साफ कह दिया, एमपी सरकार ने, कि बिल्कुल बीएड वाले बाहर होंगे। लेकिन साथ ही मुझे बीएड वाले भर्ती से बिल्कुल मैं आपको बता दूं विकल्प के रूप में आप लोग एसटीटी का फॉर्म जरूर डाल दीजिए, चूंकि एसटीटी का भी आवेदन हो रहा है। बिल्कुल साथ ही ध्यानपूर्वक आप ध्यान दीजिए कि एसटीटी का फॉर्म हर हाल में भर लीजिए, चूंकि आने वाले समय में यह एग्जामिनेशन आपसे बिल्कुल ना छूट पाए। अब सवाल बनता है कि आखिर जो हम लोग क्या करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर एग्जामिनेशन हो रही है तो बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर सीटेट का सर्टिफिकेट को सब साथी आप जब देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सीबीएसई ने लिख भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आएंगी उसी डिसीजन को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं सीबीएसई भी किसी के अधीन नहीं है। और खास करके साथ ही डिसीजन आने के बाद अब ऑलरेडी जो है बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 to 5 का एग्जाम ने
एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई किया था, क्रैक किया था, उनके सर्टिफिकेट बिल्कुल इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का जो है किंतु परंतु नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ चूंकि मुझे किसी बीएड वाले भर्ती से यानी किसी प्रकार का नफरत नहीं है। मेरे घर में खुद ही बहुत सारे बीएड वाले भर्ती हैं, मेरे घर में मेरे जो है सगे संबंधी हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं जो चीज़ें सही है, जो चीज़ बिल्कुल जो है यानी सही है, मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और खास करके अब जो है इस नियम को लागू करना पड़ेगा सीबीएसई को। तो जब सर्टिफिकेट ही आपके इनवैलिड हो जाएंगे तो बीपीएससी के लिए आप बिल्कुल दावा कैसे करेंगे कि मैं योग्य हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार अगर मान्यता भी दे देती है तो साथ ही कहीं ना कहीं आपके सर्टिफिकेट अगर इनवैलिड है तो आप ये इनवैलिड सर्टिफिकेट से कैसे अपने आप को योग्य करार देंगे, कैसे आप दावा कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में साथ ही आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एनसीटी ने बिल्कुल अपना हाथ खड़ा कर लिया है और ऐसे में आने वाले समय अगर दोनों का साथ साथ एग्जामिनेशन होती है तो बीपीएससी के जो टीआरई नोटिफिकेशन है इसको भी रद्द होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में साथ ही आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RSM ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।